नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। एसआईटी ने मंगलवार सुबह राम मंदिर की चढ़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। एसआईटी का कहना है कि यह प्रारंभिक जांच है, अगले 2 सप्ताह में विस्तृत जांच भी पूरी की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 की हालत गंभीर है। पेट क्लिनिक के अंदर मौजूद जानवरों को बाहर निकालने का कोई समय भी नहीं मिला। कई पालतू कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश अंदर पिंजरों में ही बंद रह गए और लपटों की चपेट में आकर जिंदा जल गए। जो जानवर बच गए वो भी बुरी तरह झुलस गए थे। अल्नीनो के खतरे और इसके चलते कमजोर मानसून और कम बारिश की आशंका को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। शिवराज ने साफ कहा है कि संकट आने से पहले ही तैयारी पूरी कर ली जाएगी। आईसीएआर CRIDA ने देश के हर जिले के लिए आकस्मिक प्लान तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की 3 मंजिला इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ग्रिल, डिजिटल लॉक और बंद एग्जिट की वजह से वे घटनास्थल के बाहर नहीं आ पाए। छात्र और उनकी जान चली गई। इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उसका निर्माण रेसिडेंशियल जरूरतों के लिए किया गया था, लेकिन उसमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। इमारत के लिए कभी फायर एनओसी तक नहीं ली गई थी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में मंगलवार दोपहर धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान आंधी आने, बिजली चमकने और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली में विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज अग्निकांड मामले में लापरवाही के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अलीगंज की उस व्यवसायिक इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया गया है जिसमें आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में जेजेडी संस्थापक तेज प्रताप यादव के घर लाखों की चोरी। यादव ने अपने निजी सहायक पर चोरी का मामला दर्ज कराया है। पीए की पत्नी ने उनके लापता होने की शिकायत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया समुद्री बंदरगाह को आवर्जन चौकी घोषित किया। सोमवार को जारी गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह देश का 41वां ऐसा समुद्री बंदरगाह बन गया है जहां आवर्जन संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा खलनायक बताए जाने पर विपक्षी राजद में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चौधरी ने लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती किए जाने के मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा था, सबसे बड़ा खलनायक जिसे अभी सभी डरते थे अब खुद डर में जी रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के अपने समकक्षों का स्वागत करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुलना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी। कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों का कोई दौरा निर्धारित नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क में घोड़ागाड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए पेश किए गए एक विधेयक का नाम बदलकर सेंट्रल पार्क में घोड़ागाड़ी से जुड़े एक दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय किशोर के नाम पर रखा जाएगा। घोड़ागाड़ी हादसे में अपनी मां को बचाते समय किशोर की हो गई थी मौत। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा, सपना पूरा हुआ। भारतीय T20 में चयन होना उनके करियर का सबसे बड़ा कदम है और उनके पास अपने जज्बात बयां करने के लिए शब्द नहीं है। 15 वर्ष के सूर्यवंशी 26 जून से शुरू हो रहे आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नियमित सदस्य बनने के बावजूद तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ अपनी जड़ें और माता पिता के बलिदान को नहीं भूली है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाली गौड़ ने बताया, एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए थे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच हाई प्रोफाइल ट्रेड हुआ है। ऋषभ पंत 15 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल में लौटेंगे। कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का हिस्सा बनेंगे। एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर के मुख्य वित्त अधिकारी अंकुर गोयल ने कहा, एयरलाइन अगले 2 से 4 साल में अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही है जो उसके विभिन्न लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। 77,000 से नीचे आया सेंसेक्स। मंगलवार को सेंसेक्स 893 अंक टूटकर 76,268 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 279 अंक के नुकसान के साथ 23,824 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले ₹11 टूटकर 94.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक का अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 4 दिनों में 57 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म को निर्देशकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है।
इमरान हाशमी को लेकर हॉरर फिल्म रूह अनाउंस की गई है। इसे मयंक शर्मा निर्देशित करेंगे। इस मूवी को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में वर्ष 2027 में प्रदर्शित किया जाएगा। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।